आप सबको जय मसीह की। प्रभु की स्तुति हो आज के दिन के लिए कि प्रभु ने हमें नया दिन दिया, नई सुबह दी। सो प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए। और प्रभु का धन्यवाद हो कि आज फिर से प्रभु ने मुझे मौका दिया आप लोगों के बीच में प्रभु के वचन की सेवा देने के लिए। इससे पहले कि मैं प्रभु के वचन को बांटूं, मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ आदरणीय सभी पास्टर्स के लिए जो इन दिनों प्रभु की वचन की सेवाएं फेसबुक लाइव के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा और अन्य ऐप के द्वारा, अन्य संसाधनों के द्वारा प्रभु के लोगों तक प्रभु के वचन को पहुंचा रहे हैं। तो प्रभु की महिमा हो इन बातों के लिए। और प्रभु के प्रिय लोगों, आपको चाहिए कि आप जो वचन आप तक पहुंचाया जाए, आप प्रभु के दास को, आप अपने पास्टर को सुने और प्रभु के दास, प्रभु के लोग प्रभु के वचन की सेवा जो कर रहे हैं, खास करके इन दिनों, वो सिर्फ और सिर्फ इस धारणा से कर रहे हैं, इस अभिप्राय से कर रहे हैं कि प्रभु के लोगों तक प्रभु के वचन पहुंचे, प्रभु के लोग आत्मिक भोजन से वंचित ना रहें। प्रभु का वचन कहता है जो वचन का अच्छा प्रबंध करते हैं वो दुगने आदर के योग्य समझे जाएं। सो आप अपने पास्टर को भी सुने। हो सकता है आज आप बहुत सारे प्रेयर ग्रुप्स में, ऑनलाइन प्रेयर ग्रुप्स में जुड़े होंगे, ये बहुत अच्छी बात है। पर आप अपने पास्टर को भी सुने, उन्हें अप्रिशिएट करें और फोन करके आप उन्हें धन्यवाद दे सकते हैं उनके इस सेवा के लिए, आत्मिक भोजन की सेवा के लिए। आज हम लोग प्रेरितों के काम 12 अध्याय को देखेंगे। बीते हुए दिनों में मैंने इस अध्याय को पढ़ा और हम लोग इस अध्याय से आज सीखेंगे कि प्रभु का वचन हमसे क्या बात करता है। वैसे इस पूरे अध्याय में परमेश्वर का संदेश है, पर हम आज कुछ ही आयतों को देखेंगे, कुछ ही आयतों से सीखेंगे। प्रेरितों के काम 12 अध्याय हमारे लिए बहुत ही जाना पहचाना अध्याय है। यह अध्याय हमें यह बताता है कि प्रेरित पतरस, प्रभु यीशु का चेला पतरस बंदी गृह में है। और यह अध्याय हमें यह भी बताता है कि कैसे पतरस वहां से छुड़ाया गया। आज का विषय है हमारा अवर गॉड डिलीवर अस फ्रॉम डेंजर। हमारा परमेश्वर हमें खतरों से, मुश्किलों से छुड़ाता है। प्रेरितों के काम 12 अध्याय उसकी 11वीं आयत में आप लोगों के लिए पढ़ूंगा। तब पतरस ने सचेत होकर कहा, अब मैंने सच जान लिया है कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया है और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी है। प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, जो ये दिन, जो ये समय प्रभु आपने हमारे जीवनों में दिया। और प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु आपके लोगों के लिए प्रभु जी, जो इन दिनों आपके वचन की सेवाएं प्रभु जी आपके लोगों तक प्रभु अन्य अन्य माध्यमों से प्रभु दे रहे हैं। मैं आपका धन्यवाद देता हूं प्रभु। जब हम आपके वचन में आगे बढ़ते हैं, आप हमारी सहायता करें, आप हमारे हृदय के कानों को, आप हमारे हृदय के आंखों को खोलें कि प्रभु आपके वचन को हम सुन पाएं, आपके वचन को हम समझ पाएं और आपके वचन पे प्रभु हम भरोसा कर पाएं। सारा आदर महिमा प्रभु आपको देता हूं
धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। भजन 91 उसकी 15वीं आयत भी इस प्रकार से कहती है, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। पतरस, प्रेरित पतरस जब सचेत हुआ तो कहने लगा, क्या कहने लगा? अब मैंने सच जान लिया है कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी है। जब वो सचेत हुआ, मतलब उसे यह एहसास हो गया कि परमेश्वर ने मुझे छुड़ा लिया। मैं कुछ खास मुख्य विचार आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं आज के संदेश में। कृपया आप लोग ध्यान से सुने और अंत तक सुने। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष देगा। पहला विचार है, पहला पॉइंट है, द प्लान अगेंस्ट पीटर। पतरस के खिलाफ योजना, पतरस के विरुद्ध योजना। उस समय रोमी साम्राज्य में हेरोदेस राजा का शासन था। वर्ष 2 में हम लोग देखते हैं कि उसने यूहन्ना के भाई याकूब को मरवा डाला। याकूब प्रभु यीशु के 12 शिष्यों में से एक था। उसने याकूब को मरवा डाला और अब पतरस को भी वो मरवाना चाहता है। उसका प्लान यह है कि फसह के पर्व के बाद, जो यहूदी लोगों का एक पर्व होता था, फसह के पर्व के बाद उसे लोगों के सामने लाए और मार दे, मरवा दे। प्रियो, कभी कभी संसार के लोग सुसमाचार के विरोधी, प्रभु के लोगों के खिलाफ, प्रभु के सेवकों के खिलाफ कार्य करते हैं। यहूदी लोग हेरोदेस राजा से बहुत खुश थे, बहुत खुश हैं वो। इसलिए हेरोदेस राजा लोगों को ही प्रसन्न करने में लगा है। वचन 2 और 3 मैं आप लोगों के लिए पढ़ूंगा। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं, तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वे दिन अख़मीरी रोटी के दिन थे। प्रियो, संसार के लोग हमेशा लोगों को ही प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, ना कि परमेश्वर को, ना कि परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। वर्ष 4 में, चौथी आयत में हेरोदेस राजा की योजना हम लोग देख सकते हैं। हेरोदेस राजा का इंटेंशन हम लोग देख सकते हैं, उसका अभिप्राय हम लोग देख सकते हैं। उसने उसे पकड़ के बंदी गृह में डाला और 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस विचार से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। पर हमारा परमेश्वर लोगों के अभिप्राय को जानता है। हमारा परमेश्वर हर एक के इंटेंशन को जानता है। प्रभु की स्तुति हो। क्यों? क्यों प्रभु की स्तुति हो? क्योंकि भले ही लोगों का अभिप्राय गलत होता है, भले ही लोगों की विचारधाराएं गलत होती हैं, भले ही लोग प्रभु के लोगों के खिलाफ होते हैं, लोगों की योजनाएं प्रभु के लोगों के विरोध में होती हैं, गलत योजनाएं होती हैं, पर हमारा परमेश्वर अपने लोगों के पक्ष में होता है। हमारा परमेश्वर अपने लोगों के फेवर में होता है। सेकंड थॉट इज,
दूसरा विचार, दूसरा पॉइंट, द प्रेयर फॉर पीटर बाय द चर्च। पतरस के लिए, प्रेरित पतरस के लिए प्रार्थना चर्च के द्वारा। 5वीं आयत में आप लोगों के लिए पढ़ूंगा। बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। वर्स 5 का 5वीं आयत का सेकंड पार्ट, पहला शब्द बट, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। प्रियो, प्रभु के लोगों के खिलाफ संसार के लोग चाहे जैसी भी योजना बनाएं, संसार के लोगों के चाहे जो भी अभिप्राय हो, पर कलीसिया हमेशा प्रभु के लोगों के लिए प्रभु की महिमा करती है और प्रभु से प्रार्थना करती है। ध्यान दें, यह प्रार्थना लौ लगाकर की जाने वाली प्रार्थना है। यह प्रार्थना लगातार चलने वाली प्रार्थना है, एक चेन प्रेयर के समान, डे एंड नाइट। सो प्रियो, अपने पास्टर्स के लिए, अपने अगुओं के लिए प्रार्थना करें और उनके हर एक संघर्ष के लिए प्रार्थना करें। कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। इंग्लिश में है फॉर हिम, उसके लिए, फॉर हिम, उसके लिए। जब हम प्रार्थना करें तो हम पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए प्रार्थना करें। सब्जेक्ट महत्वपूर्ण होता है। कुछ लोग प्रार्थना करते हैं पर उन्हें पता ही नहीं होता कि क्या प्रार्थना कर रहे हैं या किस बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, क्या प्रार्थना कर रहे हैं, किस विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वैसे हम हर बात के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, हर चीज के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन हमें एक बात ध्यान में रखनी है, पर्सनल प्रेयर, लॉन्ग प्रेयर एंड पब्लिक प्रेयर, शॉर्ट प्रेयर। व्यक्तिगत रूप से हम कुछ भी प्रार्थना कर सकते हैं, कितना भी प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक में हम जब प्रार्थना करें, जो विषय हमें मिला है हम उसके लिए प्रार्थना करें। इन लोगों से हम सीख सकते हैं फॉर हिम, हम सीख सकते हैं यहां पर फॉर हिम, उसके लिए, पतरस के लिए। यह प्रार्थना लौ लगाकर होने वाली प्रार्थना है और यह प्रार्थना एक खास विषय के लिए है। भजन 65:2 में प्रभु का वचन कहता है, हे प्रार्थना के सुनने वाले, सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। सो फर्स्ट पॉइंट है प्लान फॉर पीटर एंड सेकेंड प्रेयर फॉर पीटर एंड थर्ड पॉइंट इज, तीसरा विचार, द पीस फॉर पीटर, द पीस फॉर पीटर, पतरस के लिए शांति। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्या है पतरस के लिए शांति? क्या है पतरस के लिए शांति, चैन? मैं आपको बताना चाहता हूं। 6 में जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पहरवे द्वार पर बंदीगृह की रखवाली कर रहे थे। पीटर वाज स्लीपिंग बिटवीन 2 सोल्जर्स। पतरस 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था, सो रहा था। हेरोदेस का प्लान यह है कि अब वो पतरस को लोगों के बीच में लाए और मरवा दे। प्रियो,
यदि पतरस की जगह हम वहां पर होते, और हो सकता है यदि हमें पता भी हो कि कल मुझे मरवा दिया जाएगा, कल मैं मारा जाऊंगा, तो हम सो नहीं पाते, हम चैन से नहीं रह पाते, हम बिल्कुल भी नहीं सो पाते, हम बहुत ही ज्यादा दिल दिमाग में डिस्टर्ब होते, हम अशांत होते, और रात भर कमरे के अंदर हम लोग चक्कर काटते रहते। बट पतरस को देखें, 6 में लिखा हुआ है, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था। सेम नाइट। ये अद्भुत है, ये बहुत सुंदर है। प्रियो, आज हो सकता है आप बहुत कष्टों से होकर गुजर रहे होंगे, आप अशांत होंगे, चिंता के कारण सोच सोच करके आपकी नींद गायब हो गई हो, नींद जो है वो कोसों दूर हो। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर जानता है कि कब वो हमारी प्रार्थना का जवाब देगा। कभी कभी हम तो सो रहे होते हैं और दूसरे लोग हमारे लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं, और परमेश्वर हमें छुड़ाता है। प्रियो, बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। परमेश्वर हमें शरीर में भी चैन, आराम, शांति देता है, वो अच्छी नींद हमें देता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। द 4th पॉइंट इज, चौथा विचार, द प्रेजेंस ऑफ गॉड्स एंजल। परमेश्वर के स्वर्गदूत की उपस्थिति। द प्रेजेंस ऑफ गॉड्स एंजल वेयर वाज पीटर। परमेश्वर के स्वर्गदूत की उपस्थिति वहां पर जहां पतरस था। 7वीं आयत, वर्स 7, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ, जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़े। ध्यान दें, स्वर्गदूत यहां रिप्रेजेंट करता है खुद परमेश्वर पिता को, प्रभु यीशु मसीह को। प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति आपके और मेरे साथ है। 7 आयत का जो सेकंड पार्ट है वो ये कहता है, स्वर्गदूत ने उसे जगाया और कहा, उठ, और उसके हाथों से उसी वक्त जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। प्रियो, आज आपके जो भी कष्ट हो, ये विश्वास करें, ये भरोसा रखें कि परमेश्वर आपके पक्ष में कार्य कर रहा है। कष्ट, समस्याएं बंदीगृह के समान हो सकती हैं, जेल के समान हो सकती हैं, अंधकार में हो सकती हैं, लेकिन प्रियो, परमेश्वर आपके और मेरे कष्टों में सहायता करेगा। आप और मैं सोते हैं, पर वो जागता रहता है हमारे लिए। मैं और आप अपने दुखों को, अपने कष्टों को प्रभु के पास लेकर आ जाएंगे, क्योंकि प्रियो, वो हमारे आंसुओं को देखता है। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर हमारी हृदय की वेदनाओं को जानता है। सो प्रियो, लोग सुसमाचार के और आपके विरोध में होते हैं, पर कलीसिया आपके लिए प्रार्थना करती है, मसीही समाज आपके लिए प्रार्थना करता है, आपके लिए परमेश्वर की शांति है ताकि आप प्रभु में मगन रहें,
और परमेश्वर के स्वर्गदूतों की, परमेश्वर पिता की, प्रभु यीशु की उपस्थिति हमेशा आपके साथ है। फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट, द पावर ऑफ गॉड फॉर रिलीज टू पीटर। इससे पहले मैं फिफ्थ पॉइंट पे प्रकाश डालूं, मैं 8 और 9 आयत आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूं। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। वहां निकलकर उसके पीछे हो लिया, परंतु यह ना जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वह सच है, वरन यह समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूं। स्वर्गदूत ने उससे कहा, यह सब कुछ कर, अपने जूते पहन, अपनी कमर को कस, अपने कपड़े पहन और मेरे पीछे हो ले। स्वर्गदूत सिंपली ऐसा भी कह सकता था, पतरस उठ, मेरे पीछे हो ले। नहीं, स्वर्गदूत उसे पूरी तैयारी के साथ लेके जाने को कहता है। द फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट, द पावर ऑफ गॉड फॉर रिलीज टू पीटर। परमेश्वर की सामर्थ पतरस को छुड़ाने के लिए क्या है? 10वीं आयत में पढ़ूंगा आप लोगों के लिए। तब वे पहले और दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर है। वहां उनके लिए अपने आप खुल गया और वे निकलकर एक ही गली होकर गए और तुरंत ही स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। इससे पहले हम देखते हैं कि वो जब उसके पीछे हो लिया, ये ना जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है ये सच है या मैं दर्शन देख रहा हूं। परमेश्वर की सामर्थ यह है। तब वे पहले और दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर है। वह उनके लिए अपने आप खुल गया। एक पहरे से निकले, दूसरे पहरे से निकले और अब आगे है लोहे का बंद दरवाजा। जैसे 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 स्वर्गदूत और पतरस लोहे के दरवाजे के नजदीक पहुंचे, वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, वो दरवाजा उनके लिए अपने आप खुल गया। दिस इज द पावर ऑफ गॉड। यह है परमेश्वर की सामर्थ। हमारा परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं, सच में वो कितना महान परमेश्वर है। प्रियो, कोई भी लोहे का बंद दरवाजा आपकी ग्रोथ, आपकी बढ़ोतरी, तरक्की को नहीं रोक सकता। कोई भी लॉकडाउन आपकी किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी को नहीं रोक सकता, चाहे वो आत्मिक बढ़ोतरी ही क्यों ना हो। प्रियो, याद रखें, हमारे पास वो परमेश्वर है जो लोहे के बंद दरवाजे को भी खोल देता है। हो सकता है आपके दुख, कष्ट आपको लोहे के बंद दरवाजे के समान दिख रहे हो। कष्ट जो है वो लोहे के बंद दरवाजे के समान दिख रहे हो और आप सोच रहे होंगे कि मैं इस खतरे से पार नहीं हो सकता, मैं इस खतरे से बाहर नहीं निकल सकता, मैं इस खतरे से बाहर नहीं निकल पाऊंगा, मैं इस खतरे से बाहर नहीं निकल पाऊंगी। पर याद रखें, प्रभु इन सब बाधाओं को हटा देगा, बंद दरवाजे को खोल देगा। वो आपके और मेरे आगे आगे चलेगा, वो आपकी और मेरी अगुवाई करेगा और छुड़ाएगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी दया के लिए, आपके प्रेम के लिए कि प्रभु आप अपने लोगों को छुड़ाते हैं।
और आज भी प्रभु आप लोगों को छुड़ाते हैं प्रभु जी, खतरों से छुड़ाते हैं, मुश्किलों से छुड़ाते हैं, उन बातों से भी छुड़ाते हैं प्रभु जी जो बातें हमें बंद दरवाजे के समान नजर आती हैं। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु आपके वचन के लिए कि प्रभु आपका वचन प्रभु जी हमारे हृदय में बातचीत करता है, हमारे जीवनों को बदलता है, हमारे जीवनों में कार्य करता है। राजा धन्यवाद देता हूं प्रभु सारी आशीष बरकतों के लिए। मेरी प्रार्थना है प्रभु आपके लोगों के लिए जिन्होंने आज के संदेश को सुना है, जिन्होंने आज के वचन को सुना है। यदि प्रभु वो किसी कष्ट में है, किसी मुश्किल में है और प्रभु किसी भी प्रकार के बंधनों में है, प्रभु मेरी प्रार्थना है आप अपने लोगों को प्रभु छुड़ाएं, हर एक बंधनों से छुड़ाएं, हर एक कष्टों से प्रभु आप छुड़ाएं, क्योंकि आप छुड़ाने वाले परमेश्वर हैं, आप बंधनों को तोड़ने वाले परमेश्वर हैं, आप बंद दरवाजों को खोलने वाले परमेश्वर हैं। सारा आदर महिमा प्रभु आपको देता हूं। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे और आपको हर एक खतरों से छुड़ाए। गॉड ब्लेस यू।